चलो भी आगे चलते हैं। अब हम वो चीज़ पढ़ा रहा हूँ मैं जो कि लोगों के लिए समझना बहुत भारी पड़ता है। ठीक है, मैं आपको बहुत आसानी से समझाता हूँ। लेट्स सी। तो हम बात करते हैं चर्चा ए एक्सट्रीम ए कनकेव मिरर की खतरनाक चर्चा। ठीक है, चलो भाई। तो अब कई बार क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि बताओ ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज कहाँ होगी। एग्जैक्ट नहीं, मतलब कि 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली कहाँ होगी, बड़ी होगी, छोटी होगी, सीधी होगी, उल्टी होगी, रियल होगी, वर्चुअल होगी, बहुत सारी चीज़ें होती। तो हम कैसे देखें, लेट्स सी। तो ऐसे करते हैं कि कुछ पॉइंट पहले रट लें। एक्स वाई एफ स्क्वायर होता है, कनकेव या कन्वेक्स कुछ भी हो, एफ स्क्वायर पॉजिटिव होगा। एक्स और वाई डिस्टेंस कहाँ से होता है, फोकस से। तो फोकस होने का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑन सेम साइड ऑफ फोकस। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ रहा, मैं समझाता हूँ। ये कनकेव मिरर है, ये आपके पास फोकस है। अब सोचो अगर ऑब्जेक्ट इधर हुआ, इमेज इधर हुआ, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस केस में एक्स इधर होगा, वाई इधर होगा। तो एक्स पॉजिटिव होगा, वाई नेगेटिव होगा। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो एक्स वाई नेगेटिव होगा, लेकिन वो एफ स्क्वायर के बराबर हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? ठीक है, तो एक्स वाई नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ जो है, ये सारी चीज़ इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। होना क्या चाहिए, सही क्या है कि अगर ये ऑब्जेक्ट है ना, मान लो ये फोकस है, ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट अगर इधर होगा तो इमेज भी इधर ही होगा। ठीक है, ये सही है। अब इसी तरीके से अगर ऑब्जेक्ट इधर है, राइट है, तो इमेज भी राइट ही होगा, हालांकि इधर होगा। अब इधर क्यों होगा? क्योंकि इसका रीज़न आप खुद समझ रहे होगे, नहीं समझ रहे खुद रीज़न देखो। ये दूरी x है, ये दूरी y है, तो एक्स वाई एफ स्क्वायर भी तो करना है। अगर सोचो इमेज भी यहीं बन जाएगी, अगर इमेज भी यहीं बन गई तो एक्स भी फोकस से छोटा, वाई भी फोकस से छोटा, दोनों फोकस से छोटा, तो इनका प्रोडक्ट एफ स्क्वायर कैसे आ सकता है? तो अगर एक्स एफ से छोटा है ना, तो वाई को एफ से बड़ा होना चाहिए, सिंपल सी बात है। इफ़ एक्स लेस देन एफ देन वाई ग्रेटर देन एफ होना ही पड़ेगा, एंड वाई से वर्सा। ठीक है, इसे मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, तो मान लो ये एक्स है, ये वाई है, तो यहाँ पे होना चाहिए कि अगर ये एफ से छोटा है तो ये एफ से बड़ा होगा, नहीं तो पॉसिबिलिटी नहीं। हालांकि मैंने ये लगभग एफ ही दिखा रखा है, तो इमेज थोड़ा और पीछे आनी चाहिए। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो पहली बात ये है कि हमने क्या सीखा कि एक्स वाई एफ स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो ऑब्जेक्ट इमेज सेम साइड पे होते हैं। एंड एक और चीज़ ये कि अगर एक्स एफ से छोटा है तो वाई एफ से बड़ा होगा, एंड वाई से वर्सा। ठीक है, आगे चलते हैं। पेज नंबर 2। ऑब्जेक्ट एंड इमेज ऑलवेज मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट इमेज हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, ये मैं आपको बता रखा था। क्यों? क्योंकि आपको याद है कि इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इनटू माइनस एफ स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर या माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर होती है। तो इन दोनों की वेलोसिटी ऑपोजिट होनी चाहिए, है ना। तो मतलब ऑब्जेक्ट जिधर भी चलेगा इमेज उसको ठीक उल्टी चलेगी। जैसे कि मान लो ये फोकस, सपोज कि ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट सपोज मान लो इधर आ रहा है, तो इमेज इधर आएगा। ये हमेशा सत्य है, इसका उल्टा भी सही है। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट जाएगा तो इमेज राइट जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। एक चीज़ और है कि ऑप्टिक्स में प्लस माइनस इन्फिनिटी सेम होता है। अब एक्चुअली ऐसा क्यों, मैं समझा दे रहा हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि ऐसा इसलिए क्योंकि सपोज ये रेज है। अब ये रेज कहाँ मिलेंगी? आप ये भी मान सकते हो कि ये रेज राइट साइड इन्फिनिटी पे मिलेंगी, ये भी मान सकते हो लेफ्ट साइड इन्फिनिटी पे मिलेंगी। ठीक है ना, एज इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैरेलल रेज। तो अगर पैरेलल रेज हैं तो राइट इन्फिनिटी लेफ्ट इन्फिनिटी कुछ भी मान सकते हो आप। ठीक है, प्लस माइनस इन्फिनिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेज की इंटरसेक्शन इधर भी मान सकते हो, इधर भी मान सकते हो, इन्फिनिटी पे आपकी इच्छा। ठीक है, अगला पॉइंट, u0 gives v0 always।
लेंस हो, मिरर हो, कुछ भी हो, u0 पे v0 होता है। क्यों? क्योंकि सिंपल है, 1/v=1/f - 1/u। अगर u0 करोगे तो इन्फिनिटी होगा, तो 1/v इन्फिनिटी, तो v भी 0 हो जाएगा। ये हमेशा चलता है, ठीक है, सही है। दूसरी बात कि अगर ऑब्जेक्ट एट सेंटर गिव्स इमेज एट सेंटर, तो इसका मतलब अगर u-2f होगा तो v-2f होगा। आप इस फॉर्मूले से भी देख सकते हो, वैसे मैंने पहले भी समझा रखा है। अगर ये -2f होता है, ठीक है ना, तो 1/v कितना होता है, 1/f - 1/u। अगर u को -2f रख दो, फोकस ध्यान रखना -f होता है, तो -1/f + 1/2f - 1/2f होता है। समझाने की ज़रूरत भी नहीं थी वैसे, लेकिन तो भी मैं समझा देता हूँ कि v-2f हो गया। ऐसे भी देख सकते हो कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है सेंटर पर, तो रेज वापस आ जाएंगे, सारी रेज यहीं पे आके मिलेंगी, ठीक है, जहाँ ऑब्जेक्ट वहीं इमेज, ठीक है। अब चलते हैं आगे। मैग्नीफिकेशन होता है f/x, माइनस का। अब मुझे पता है कि फोकस नेगेटिव होता है, फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि x अगर नेगेटिव है, अगर x में नेगेटिव है तो उल्टी इमेज, और फोकस नेगेटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो सीधी इमेज। कैसे समझ रहे हो आप मेरी बात? कि देखो, फोकस नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। अब x पॉजिटिव सीधी इमेज, x नेगेटिव उल्टी इमेज। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये फोकस है, इधर साइड x पॉजिटिव है, इधर साइड x नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट इधर है ना, ठीक है, तो x नेगेटिव है तो उल्टी इमेज बनेगी। तो अगर ऑब्जेक्ट इधर है, इस एरिया में ऑब्जेक्ट कहीं भी है, लेफ्ट ऑफ f, तो उल्टी इमेज, मतलब इमेज एंड ऑब्जेक्ट हैव सेम नेचर, ठीक है। और इधर है तो सीधी इमेज। सीधी इमेज का मतलब, क्योंकि मैग्नीफिकेशन समझना, x पॉजिटिव है तो आप समझना -f पॉजिटिव है, x पॉजिटिव, तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव हो गया। यहाँ मॉडुलस लगाना सही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, सिंपल सी बात है कि इधर सीधी इमेज है, इधर सीधी इमेज का मतलब कि इमेज एंड ऑब्जेक्ट हैव सेम नेचर, नहीं ऑपोजिट नेचर। ऑपोजिट नेचर में सीधी इमेज बनती है, ठीक है। चलें आगे। हमेशा फोकस के लेफ्ट उल्टी इमेज बनेगी, फोकस के राइट सीधी इमेज बनेगी, कन्फर्म, ठीक है, हमेशा सत्य। आगे चलते हैं। मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड होता है f/x का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x का मैग्नीट्यूड f से छोटा है तो मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ी होगी। अगर x का मैग्नीट्यूड f से बड़ा है तो मैग्नीफिकेशन 1 से छोटी होगी। अगर x का मैग्नीट्यूड f के बराबर है तो मैग्नीफिकेशन 1 के बराबर होगी, ठीक है। अब इन चीज़ों को लेकर हम फटाफट दिमाग लगाते हैं। चलो, हम लोग क्या करते हैं, एक मिरर को हम लोग कुछ एरिया से बांट लेते हैं, पोल, फोकस, सेंटर, ठीक है। तो हम लोगों ने 4 एरियाज में बांट लिया, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4। रीजन 1 का मतलब इन्फिनिटी से 2f, इनफैक्ट -इन्फिनिटी टू 2f, ठीक है। ये सेंटर -इन्फिनिटी टू सेंटर, फिर सेंटर टू फोकस, फिर फोकस टू पोल, पोल टू प्लस इन्फिनिटी। 4 रीजन हो गया, 1 2 3 4, ठीक। -इन्फिनिटी से सेंटर, सेंटर से फोकस, फोकस से पोल, पोल से इन्फिनिटी, ठीक है। अब हम धीमे धीमे चीज़ों की बात करते हैं। देखो, मैंने क्या कहा था कि मैग्नीफिकेशन, मैं दोबारा लिख देता हूँ कि मैग्नीफिकेशन जो होती है वो x/f होती है, f/x। तो मैंने आपको पिछले पेज पर कहा था मैग्नीफिकेशन f/x होती है, ठीक है। तो अगर x f के बराबर है तो मैग्नीफिकेशन 1 होगी, x f से बड़ा है मैग्नीफिकेशन 1 से छोटी होगी, x f से छोटा है मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ी होगी। 3 सी बोलती, ठीक है। अब देखो, x दूरी कहाँ से होती है, फोकस से,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो मैग्नीफिकेशन होता है एफ बाई एक्स, यहाँ पर एक्स जीरो है तो यहाँ मैग्नीफिकेशन इन्फिनिटी है, ठीक है ना। तो मैग्नीफिकेशन बराबर इन्फिनिटी, मैं दोबारा समझाऊंगा। एग्जैक्टली 2f मैग्नीफिकेशन 1 होगी, क्यों? क्योंकि x खुद f के बराबर है, ये दूरी f है, नहीं। पोल पे फिर मैग्नीफिकेशन क्या होगी 1। अब देखो यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट कहीं भी होगा तो x जो होगा फोकस से कम होगा, क्योंकि ये फोकस है, यहाँ कहीं होगा तो फोकस से कम होगा, तो मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगी। ऐसे ही यहाँ से यहाँ होगी तो x f से कम है तो मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1, इसके इधर जाओगे मैग्नीफिकेशन लेस देन 1, इसके इधर जाओगे मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि इन्फिनिटी पे, ठीक है, मैग्नीफिकेशन इन्फिनिटी पे ज़ीरो होनी है, क्यों? क्योंकि एफ बाई एक्स होती है, एक्स इन्फिनिटी हो जाएगा और इन्फिनिटी पे कितनी होनी है? ज़ीरो होनी है। अब देखो कितना सिंपल सा ट्रेंड है, आप केवल मॉडुलस की बात कर रहे हो। अगर केवल मॉडुलस की बात करो तो मैग्नीफिकेशन ज़ीरो, ज़ीरो से बढ़ती 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 2f पे 1, 1 से बढ़ती 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 f पे इन्फिनिटी, घटती 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 पोल पे कितनी होगी 1, और घटती 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 इन्फिनिटी पे ज़ीरो। तो इसका मतलब ज़ीरो से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से ज़ीरो, काम खत्म। समझ बात, मैग्नीफिकेशन का सिंपल सा काम हो गया, ठीक है। समझो बड़ी बात, मैग्नीफिकेशन का बहुत सिंपल सा काम हो गया। मैग्नीफिकेशन एफ बाई एक्स होती है, अगर एक्स एफ के बराबर है जो कि यहाँ और यहाँ होता है, यहाँ मैग्नीफिकेशन 1 1, एक्स यहाँ पे जीरो है, मैग्नीफिकेशन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई एक्स इन्फिनिटी, मैग्नीफिकेशन जीरो, जीरो से बढ़ के 1 हुई, 1 से बढ़ के इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से घट के 1, 1 से घट के जीरो, काम खत्म, ठीक है ना। जीरो से 1, 1 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से 1, 1 से जीरो, काम खत्म हो गया। ये आपका हो गया मैग्नीफिकेशन, ठीक है। प्लस माइनस की हम बात नहीं कर रहे, प्लस माइनस में कुछ नहीं है, मैग्नीफिकेशन एफ बाई एक्स होती है, ठीक है ना। मैग्नीफिकेशन एफ बाई एक्स होती है एफ के राइट में, ठीक है ना। एफ के राइट में मतलब मैग्नीफिकेशन इन 3 and 4, ठीक है ना, पॉजिटिव होगी, मतलब एफ के राइट मैग्नीफिकेशन इन 3 4 पॉजिटिव, एफ के राइट मैग्नीफिकेशन इन 1 and 2 इज नेगेटिव, एफ के लेफ्ट, ठीक है ना। सिंपल है, क्योंकि मैं आपको फिर बता दूं कि मैग्नीफिकेशन होता है क्या, माइनस एफ बाई एक्स होता है, एफ खुद नेगेटिव है तो ऊपर पॉजिटिव हो गया, नीचे एक्स हो गया। अगर एक्स पॉजिटिव है तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है। फोकस के राइट एक्स पॉजिटिव है, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगी, इसके लेफ्ट मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगी, काम खत्म, ठीक है। तो टेक अवे क्या है, मैं फिर समझा देता हूँ। अगर मैं बहुत छोटे से हम बात करूँ तो पोल, फोकस, सेंटर, ये यहाँ मैग्नीफिकेशन ज़ीरो होती है, यहाँ मैग्नीफिकेशन ज़ीरो होती है। फोकस के इधर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगी, यहाँ मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगी, ठीक है। फोकस में मैग्नीफिकेशन इन्फिनिटी होती है, सेंटर में मैग्नीफिकेशन 1 होती है, पोल पे मैग्नीफिकेशन 1 होती है, यहाँ से यहाँ तक मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ी होती है, यहाँ से मैग्नीफिकेशन 1 से छोटी होती है, यहाँ से यहाँ फिर मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ी होती है, यहाँ से मैग्नीफिकेशन फिर 1 से छोटी होती है। सिंपल, इन्फिनिटी से घट के 1, 1 से घट के 0, इन्फिनिटी से घट के 1, 1 से घट के 0, ठीक है। इधर की साइड मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है, इधर की साइड मैग्नीफिकेशन क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब मैग्नीफिकेशन के बाद हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ होगा तो इमेज कहाँ होगी एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इमेज कहाँ होगी, सिंपल है भाई। देखो F/C4, मैंने आपसे पहले बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट इधर होगा तो इमेज भी इधर होगी, ऑब्जेक्ट इधर होगा तो इमेज इधर होगी, क्योंकि एक्स वाई एफ स्क्वायर है, एक्स वाई का साइन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एक सिंपल तरीके से करते हैं। ये मेरे हाथ ऑब्जेक्ट है और ये पेन इमेज है, ये आई सा दिख रहा है इमेज है, ठीक है, सही है। तो एक काम करते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को कोई सी चीज़ लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं इसको, और इमेज मान लेते हैं पेन, ठीक है। अब देखो यहाँ कोई इन्फिनिटी है नहीं, जो भी इन्फिनिटी कागज़ ही है, तो ये इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, सही है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या कि यू वी ऑब्जेक्ट प्लस माइनस इन्फिनिटी कहीं हो, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है, दोनों पैरेलल रेज है। इमेज कहाँ पर बनती है, फोकस पर, पैरेलल रेज फोकस से मिलती है, ठीक है। उल्टा भी सत्य है, ऑब्जेक्ट फोकस पर तो इमेज इन्फिनिटी पर, ऑब्जेक्ट सेंटर पर इमेज सेंटर पर, और एक आखिरी चीज़ ऑब्जेक्ट जीरो पर इमेज जीरो पर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर, इमेज फोकस पर, क्योंकि पैरेलल रेज यहाँ मिलती है, ठीक है।
अब ध्यान रखना दोनों उल्टे चलते हैं, मैंने बता रखा है। तो ऑब्जेक्ट सेंटर, इमेज सेंटर, फोकस इन्फिनिटी, फोकस सेंटर सेंटर, उल्टे चलेंगे, ये राइट ये लेफ्ट, यहाँ दोनों मिलते हैं, उल्टा सत्य है। अब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट आ गया सेंटर पे, इमेज कहाँ चलेगी, इन्फिनिटी पे। फिर देखो बिल्कुल सिंपल, दोनों उल्टे चलते हैं, इन्फिनिटी का फोकस, ठीक है, सेंटर का सेंटर, -2f को -2f, फोकस का इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट आगे जाएगी तो इमेज पीछे जाएगी, लेकिन इमेज तो पीछे जा नहीं सकती। पूछो क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी के बाद तो कुछ भी नहीं है। तो अब क्या करेगी, अब हम यहाँ पे काम करते हैं, हम इस नॉलेज का यूज़ करते हैं कि -∞ प्लस इन्फिनिटी तो सेम ही होते हैं, ठीक है ना। तो देखो इन्फिनिटी फोकस, सेंटर सेंटर, फोकस इन्फिनिटी। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे लाएंगे, इसको पीछे ले जाएंगे, हम क्या करेंगे, -∞ को बना देंगे प्लस इन्फिनिटी, जो कि दोनों एक ही चीज़ है। फिर देखो इन्फिनिटी का फोकस, सेंटर का सेंटर, फोकस का इन्फिनिटी, -∞ के बाद प्लस इन्फिनिटी। अब मुझे पता है कि पोल की इमेज पोल पे बनती है, 0 और 0 साथ साथ चलते हैं, ठीक है, हो गया, सही है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, इमेज हो गया। अब इन्फिनिटी की इमेज कहाँ होगी, फोकस पर, तो दोनों उल्टे चलते रहते हैं। तो 1 2 3 4, फिर देखो इन्फिनिटी फोकस, सेंटर सेंटर, फोकस इन्फिनिटी, -∞ का प्लस इन्फिनिटी बना दिया, पोल पोल, ये राइट ये लेफ्ट, इन्फिनिटी का फोकस। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक बहुत सिंपल सा फंडा है, वो फंडा ये है कि देखो इन्फिनिटी फोकस, एक की इमेज 2 में बनती है, 2 की इमेज 1 में बनती है, 3 की इमेज 4 में बनती है, और 4 की इमेज 3 में बनती है, काम खत्म। इसकी इमेज इसमें, इसकी इमेज इसमें, इसकी इमेज इसमें, इसकी इमेज इसमें, ठीक है ना, कोई दिक्कत? बोलो बोलो बोलो, सिंपल है, ठीक है। अब मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ऑब्जेक्ट कहाँ होगा तो इमेज कहाँ होगी, क्या होगी क्या नहीं होगी, आप सब कुछ बता सकते हो। कैसे, मैं समझाता हूँ, ठीक है, लेट्स सी। अब ये बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको न्यूटन फॉर्मूला और ये लेफ्ट राइट का यूज़ इकट्ठे करना पड़ेगा। वैसे तो सारा काम केवल न्यूटन फॉर्मूला से हो जाता है। न्यूटन फॉर्मूला भी दो चीज़ें हैं, बराबर f/x, -f/x, दूसरा xy बराबर f², दोनों काम इससे भी जाते हैं। तो मैं एक सवाल को बहुत प्यार से डील कर रहा हूँ, ठीक है ना, सही है, आप आराम से देखो। मान लो ऑब्जेक्ट इन 1, इमेज डिस्क्राइब, मतलब डिस्क्राइब इमेज, सुनना मेरी बात, इन्फिनिटी का f, दोनों सेंटर मिलते हैं, तो 1 की इमेज कहाँ पे होगी, 2 में, ठीक है। तो पहली बात क्या हो गया, ऑब्जेक्ट इन 1, इमेज इन 2, इमेज 2 में हो गया, ठीक है, पहली बात इमेज 2 में हो गया। ऑब्जेक्ट 1 में है तो देखो ये यहाँ से आएगा, तो ऑब्जेक्ट कहीं 1 में, इमेज कहाँ पे होगा, 2 में। दूसरी बात, ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज 2 में है तो ऑब्जेक्ट 1 में, इमेज 2 में, दोनों सामने है, तो इसका दोनों रियल है। तो इसका एक और चीज़ होगी, ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ रियल। बोथ रियल का मतलब क्या हो गया, उल्टी इमेज बनेगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर 1 में होगा, मैं यहाँ बना रहा हूँ देखो फिर से, FC 1 2 3 4, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर 1 में होगा तो इमेज 2 में होगी, इमेज उल्टी होगी, ठीक है। दूसरी बात सही है, क्योंकि इन्फिनिटी का f, c का c। अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है। वैसे मुझे पता है छोटा होगा, जो नज़दीक होगा वो छोटा होगा, है ना, तो नियरर इज स्मॉल, ठीक है। ये आप ऐसे भी देख लो कि मैग्नीफिकेशन क्या होती है, f/x होती है, ठीक है। अब ये x जो होती है ऑब्जेक्ट की फोकस से दूरी होती है। अब यहाँ पर जो x है, f देखो ये f है, f से c, तो ये हमें पता है कि x जो है वो f से बड़ा है, तो इसका मतलब मैग्नीफिकेशन 1 से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ से भी आपको समझ में आ रहा है कि ये x जो है f से बड़ा है तो मैग्नीफिकेशन 1 से छोटी होगी। इसका मतलब कि इमेज जो होगा उसकी हाइट जो होगी वो ऑब्जेक्ट की हाइट से कम होगी। मैग्नीफिकेशन होता है कि हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो 1 से कम हो गई। अगर आप नॉर्मल साइन के हिसाब से ले लो, मैग्नीफिकेशन -f/x होगा, तो f आपके पास पॉजिटिव है, सॉरी f आपके पास नेगेटिव है और x भी नेगेटिव है। देखो दोनों, भाई फोकस नेगेटिव होता है कनकेव का, है ना, और x नेगेटिव है, तो नेगेटिव कट गया, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव। मैग्नीफिकेशन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, उल्टी इमेज।
तो अब यहाँ से देखो आपको समझ में आ गया ऑब्जेक्ट, यहाँ इमेज, यहाँ ऐसे भी देख सकते हैं कि एक्स वाई इजकल टू एफ स्क्वायर, तो अगर एक्स एफ से बड़ा है तो वाई एफ से छोटा होगा। यहाँ से भी देख सकते हो कि एक्स वाई बराबर एफ स्क्वायर होता है ना, तो एक्स जो है वो आपके पास एफ से बड़ा है, तो इसका मतलब वाई एफ से छोटा होगा। सिंपल, एक्स एफ से बड़ा है तो वाई एफ से छोटा होना चाहिए। ऐसे भी देख सकते हो यहाँ आएगी, तो यहाँ सब कुछ आ जाता है। एक्स वाई से एफ से बड़ा है, वाई एफ से छोटा है, सी के अंदर आ गया। दूसरे मैग्नीफिकेशन माइनस एफ बाई एक्स है, एक्स एफ से बड़ा है तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगी, ठीक है, तो उल्टी इमेज बन जाएगी, और मैग्नीफिकेशन 1 से छोटी होगी, छोटी इमेज बनेगी, ठीक है। आप सब कुछ देख सकते हो, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगी, इमेज कहाँ होगी, आप देख सकते हो। तो ऐसे ही हमने ऑब्जेक्ट 1 में लिया, अब हम ऑब्जेक्ट 2 में, 3 में, 4 में लेकर दिमाग लगा लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, पेज नंबर आई थिंक 6, हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट 2। नेचुरल सी बात है, रियल ऑब्जेक्ट है, 2 में है तो ठीक है। अब क्या हुआ बच्चों कि फोकस सेंटर माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, पोल, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक। ऑब्जेक्ट यहाँ इमेज यहाँ सी पे दोनों मिलते हैं। अब ऑब्जेक्ट सी से एफ जाता है तो इमेज इन्फिनिटी पे जाती है। तो ऑब्जेक्ट जब 2 में होता है तो इमेज 1 में होती है, तो सिंपल सी बात है। ऑब्जेक्ट 2 में तो इमेज इन 1, पहली चीज़। और देखते हैं ऑब्जेक्ट जो है वो 2 में है, इमेज 1 में है, तो इमेज दूर है, तो इमेज जो होगी है ना, इमेज दूर है तो बड़ी होगी, जो दूर होता है बड़ा होता है, ठीक है। इधर है रियल होगी, ठीक है। अब कैसे भी देख लो, ये पास ये दूर, तो दूर वाली चीज़ बड़ी होगी, या फिर सिंपल देख लो मैग्नीफिकेशन एफ बाई एक्स होता है। ऐसे भी देख लो एक्स जो है वो एफ से छोटा है, एक्स जो है वो फोकस छोटा है, फोकस तो इतना हो गया ना, इसका मतलब मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ी होगी, तो भी हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। अब ऐसे देख लो मैग्नीफिकेशन माइनस एफ बाई एक्स होता है, एक्स नेगेटिव हो गया, एफ नेगेटिव एक्स नेगेटिव, तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव का मतलब उल्टी इमेज, ठीक है, उल्टी इमेज बन गई। मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा है तो बड़ी इमेज बन गई, सब कुछ तो हो गया। तो ऑब्जेक्ट रियल, इमेज रियल, उल्टी इमेज, बड़ी इमेज, सब कुछ आ जाता है। आप इससे कर लो, नॉर्मल सेंस से कर लो, कैसे भी कर लो, ठीक है, सिंपल सी बात। एक आखिरी केस और कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट इन 3। पेन खत्म, लेट्स सी, पेन खत्म, दूसरा पेन लेना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्ट इन 3। ऑब्जेक्ट 3 में होगा तो क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट 3 में होगा तो ऐसा होगा कि भाई फिर यही लेंस बनाया, सॉरी मिरर बनाया, फोकस माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, पोल, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4। अब क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है 3 में, तो देखो इन्फिनिटी का एफ, सी का सी, फोकस का इन्फिनिटी। अब ये आगे जाएगा, पीछे जाएगा, पीछे जा नहीं सकता, माइनस इन्फिनिटी को प्लस इन्फिनिटी बनाओ, पोल का पोल, ठीक है, सही है, और इन्फिनिटी का फोकस। तो हम बात करते हैं कि जब ये इन्फिनिटी फोकस होता है, ये फोकस है इन्फिनिटी, ये अगर 3 में जाएगा तो ये राइट जाएगा, तो इसको लेफ़्ट जाना पड़ेगा, लेफ़्ट नहीं आ सकता ऑलरेडी इन्फिनिटी पे, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ले आते हैं यहाँ पर। अब ये ऐसे होता है, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट 3 में होती है, इमेज 4 में होता है, ठीक है। तो अब देखो कई तरीके से देखते हैं, ऑब्जेक्ट इन 3 इम्प्लाइज इमेज इन 4। अब ऑब्जेक्ट 3 में है तो ऑब्जेक्ट तो होगी रियल, ठीक है, इमेज 4 में है, ठीक है। इमेज 4 में जाते ही हो क्या गया, इमेज 4 में हो गया वर्चुअल, और वर्चुअल होते ही क्या होता है बच्चों, इमेज हो गया वर्चुअल, ठीक है, ठीक है। और उल्टी प्रजाति की इमेज सीधी होती है। अब तुम बोलोगे बड़ा कैसे होना, बहुत तरीके हैं। पहली बात तो इन दोनों को जोड़ने लाइन सेंटर से गुजरनी चाहिए, ये भी एक तरीका है, तो ये बड़ी इमेज होगी। 100 तरीके हैं देखने के, ठीक है। या मैग्नीफिकेशन माइनस एफ बाई एक्स होता है। अब मुझे पता है यहाँ पर जो एक्स है उसका मॉडुलस एफ से छोटा है, क्योंकि एफ तो ये है ना, ये एक्स ये है, यहाँ से यहाँ तक एक्स, तो इसका मतलब मैग्नीफिकेशन जो होगा इसका मॉडुलस 1 से बड़ा होगा। दूसरी बात, एक्स यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसका मतलब मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव भी होगा, पॉजिटिव मतलब सीधी इमेज बनेगी, तो इमेज बड़ी बन गई, इमेज 4 बन गई, इमेज वर्चुअल बन गई, कैसे भी कर लो, 500 तरीके हैं देखने के,
ठीक है, ये हमेशा चलता है। अब जैसे देखो ये चीज़ यहाँ भी काम आएगी कि इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन सेंटर से पास होनी चाहिए, ठीक है ना, ये भी हमेशा देखा करो, ठीक है। तो ये भी एक देखने की चीज़ है। तो ये हो गया। वैसे जो पिछले केस में भी देख लो कि अब पिछले केस में क्या था कि ऑब्जेक्ट ये था, इमेज ये था, तो इनको जोड़ने वाली लाइन भी सेंटर से पास होगी, वो हमेशा सेंटर से पास होगी। तो बहुत सारे फंडे हैं। सबसे बेस्ट है न्यूटन फार्मूला लगा लो, न्यूटन फार्मूला से सारे किस्से ख़त्म हो जाते। तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी, ये ऑब्जेक्ट इमेज की मूवमेंट से, न्यूटन फार्मूले से कैसे भी, बड़ी इमेज, छोटी इमेज, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, सब हो सकता है। अब तुम बोलोगे सर होगा तो ऑब्जेक्ट 4 पे भी रख लो भाई, ऑब्जेक्ट भी 4 पे रख लेते हैं। तो पेज नंबर 7 पेज नंबर क्या है, ऑब्जेक्ट एट 4। ऑब्जेक्ट 4 का मतलब कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हाँ, अब क्या हुआ बच्चों, ऑब्जेक्ट 4 में देखो इन्फिनिटी का फोकस पे, सेंटर का सेंटर, फोकस का इन्फिनिटी पर, माइनस इन्फिनिटी का प्लस इन्फिनिटी बना दिया, दोनों यहाँ पे मिल गए, ठीक है ना, पोल का पोल पर। अब 4 की इमेज 3 पे, इन्फिनिटी का फिर फोकस पर, तो 4 की इमेज 3 में। तो ऑब्जेक्ट अगर 4 में है तो इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तुम बोलोगे सर ऐसे कैसे, मैं बोलूँगा 526 बार समझा चुका हूँ भाई तेरे को कि इसका मतलब ये होता है बेसिकली इधर ऑब्जेक्ट होने का मतलब कि रेज ऐसे जा रही थी, यहाँ मिली नहीं यहाँ पे, मतलब यहाँ मिलती, उससे पहले ये डाइवर्ट हो गई ऐसे। तो ऑब्जेक्ट यहाँ मतलब बेसिकली रेज कुछ हैं जो वहाँ पे कन्वर्ज होती दिखनी, कोई दिक्कत नहीं, हमको रेज नहीं बनानी, सिंपल सी बात। ऑब्जेक्ट यहाँ होगी, अब ऑब्जेक्ट यहाँ होगी तो इमेज जो होती है 3 में बनती है, ठीक है। अब इमेज 3 में बनेगी, ठीक है। अब देखो इमेज 3 में बनेगी तो इमेज रियल हो जाएगी मिरर के सामने, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट इन 4, इमेज इन 3, ये ऑब्जेक्ट होगी वर्चुअल, ये इमेज होगी रियल, ये दोनों उल्टी पड़ जाती हैं, उल्टी प्रजाति मतलब उल्टा नेचर, तो इसका मतलब इमेज सीधी बनेगी, तो इमेज बन गई सीधी। ऐसे भी देख सकते हो कि इन दोनों को जोड़ना लाइन सेंटर, अगर आपने गलती से नीचे बना दिया होता तो वो लाइन सेंटर पर मिलती ही नहीं। देखो बड़ी सही कमाल की चीज़ है, सी से मिलनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात, सी से मिलने के लिए इमेज छोटी भी होगी, ठीक है ना, तो इमेज रियल होगी, इमेज जो होगी, इमेज इज रियल इन 3, इरेक्ट एंड छोटी, ठीक है। मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, ठीक है। अब देखो आप वैसे भी देख लो, मैग्निफिकेशन f/x मैग्नीट्यूड होता है। अब यहाँ पे देखो फोकस से जो दूरी वो ये है x ये है ना। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि x जो है 1 से बड़ा है तो मैग्निफिकेशन 1 से छोटी है, तो मैग्निफिकेशन देखो 1 से छोटी चीज़ छोटी होगी इमेज, ठीक है। अगर साइन के हिसाब से जाओ तो मैग्निफिकेशन -f/x, f नेगेटिव है, x राइट साइड है पॉजिटिव है, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव इसलिए सीधी इमेज है, जो चाहे वो देखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हमने आपको समझा दिया कि कैसे बनती हैं ऑब्जेक्ट, कैसे बनती है इमेज, कहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ इमेज। लेकिन लेक्चर ऑलरेडी लगभग 29-30 मिनट का हो गया है, तो मैं इसमें कोई असाइनमेंट नहीं दे रहा, मैं अगले लेक्चर में असाइनमेंट दूंगा आपको, ठीक है ना। वैसे कोई असाइनमेंट देने का है नहीं, रटने का ही है। तो मैं आपको अगले लेक्चर में यूवी ग्राफ बताऊँगा जो कॉम्प्लेक्स चीज़ है। और दूसरी बात यह है कि टाइम आपको यहाँ ज़्यादा ले रहा है क्योंकि यहाँ मैं आपको चीज़ें पहली बार समझा रहा हूँ। जब आपके मैं कन्वेक्स मिरर में जाऊँगा, ठीक है ना, तो टाइम कम लगेगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस।